वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे पोलैंड में जो 5 बिग चेंजेस आए हैं, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं 2025 में। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी अगर सोच रहे हैं पोलैंड जाने का, जहाँ ऑलरेडी आपने पोलैंड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2025 में कौन कौन से नए कानून गवर्नमेंट लेकर आई है और कौन कौन से नए कानून जो कि ऑलरेडी अभी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। तो सबसे पहला जो चेंज किया है वो है कंप्लीट डिजिटलाइजेशन ऑफ वर्क परमिट प्रोसेस। जो अभी आपका वर्क परमिट प्रोसेस होएगा ये पूरा डिजिटल हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो चुका है। और इसमें अब जो नए 1 जनवरी 2025 से जो जितने भी नए एप्लीकेशन करेंगे वर्क परमिट के रिलेटेड या वर्क प्रोसेस के रिलेटेड, वर्क वीज़ा के रिलेटेड, वो सब इलेक्ट्रॉनिक होएगा। उसमें पेपर का कुछ भी काम नहीं रहेगा। कोई भी कंपनी या कोई भी आपका एम्प्लॉयर या एजेंसी अब पेपर के थ्रू जाके वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं कर सकती है, उनको सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा। इससे क्या होएगा, जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट होएगा और जो डिले होता था पोलैंड की तरफ से या पोलैंड जो अथॉरिटीज़ जो वर्क परमिट प्रोसेस करती थी उनमें थोड़ी तेज़ी आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। दूसरा जो बड़ा चेंज है वो है एलिमिनेशन ऑफ लेबर मार्केट टेस्ट। पहले क्या होता था, जब भी किसी एम्प्लॉयर को कोई फॉरेनर वर्कर लेना होता था तो उसको जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता था, मार्केट टेस्ट, लेबर मार्केट टेस्ट, उसके थ्रू गुजरना पड़ता था। ये प्रोसेस बहुत ही टफ होता था। इसमें क्या था कि उस कंपनी को ये प्रूफ करना पड़ता था कि उसे ये जो आदमी है इस काम के लिए पोलैंड में नहीं मिला और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये काम कर सके इस कंट्री में, मतलब पोलैंड में वो आदमी अभी मौजूद नहीं है, इसलिए वो ये वर्कर दूसरी कंट्री से लेना चाहते हैं। किसी भी कंट्री से ले लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, कहीं से भी वर्ल्ड में। अब वो जो टेस्ट है कंपनियों को उसके थ्रू गुजरने का ज़रूरत नहीं है, वो अभी बंद कर दिया है। तो इससे जो प्रोसेस थोड़ा और फास्ट होएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाता था ये प्रूफ करने में, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि उस कंपनी को वर्क परमिट इशू किया जाए। इस प्रोसेस को बोलते थे स्टारस्ट प्रोसेस। स्टारस्ट के थ्रू उनको जो लेबर मार्केट का टेस्ट देना पड़ता था, अब वो बिल्कुल से बंद कर दिया गया है। तीसरा जो मेजर लॉ है वो ये है कि पेनल्टीज होंगी उन कंपनीज को, उन एजेंसीज को जो फेक वर्क परमिट देती थी, जहाँ जिन्होंने इलीगल इमिग्रेशन या माइग्रेट अपने पास रखे हुए हैं काम पर, मतलब कोई किसी कंट्री से आ गया है भागकर और वहीं पे काम कर रहा है, उसके पास टीआरसी कार्ड नहीं है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर ऐसा कोई कंपनी पकड़ा जाता है या ऐसा कोई एम्प्लॉयर पकड़ा जाता है तो उसमें उस कंपनी को 50,000 PLN तक का फाइन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उसमें डायरेक्ट इफेक्ट होएगा वर्कर को, जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहा है उसको तो डिपोर्टेशन होएगा ही, लेकिन साथ में जो कंपनी उनको काम दे रही है उसके ऊपर भी बैन होएगा और फर्दर उनको वर्क परमिट देना बंद कर दिया जाएगा। चौथा जो अपडेट है वो है स्टूडेंट्स के लिए। इंटीग्रेशन प्रोग्राम फॉर फॉरेन वर्कर और स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया है। इसमें क्या है, जब फॉरेन वर्कर जाते हैं तो उनको सबसे मेन प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन जो वहाँ पे कराने पड़ते हैं। तो ये प्रोग्राम उनके लिए लाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें वो लोग एक छोटे छोटे हेल्प सेंटर्स बनाएंगे, जिसमें उन सेंटर्स में जाके आप लैंग्वेज सीख सकते हैं लोकल, और आपकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं वहाँ पे टीआरसी कार्ड अप्लाई करना, जो और भी जो आपके इश्यूज रहते हैं वो वहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। तो ऐसे सेंटर गवर्नमेंट खोलने जा रही है, जो ऑलमोस्ट सोचिए कि खोल दिए गए हैं। पांचवा अपडेट है ओनली फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए ये अपडेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटीज़ क्या करती थी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी, जब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती थी किसी भी स्टूडेंट के बारे में कि उसका जो बैकग्राउंड कैसा है, वो किस प्रोफेशन से आ रहा है, कि क्या उसने कोर्स किया है, क्या स्टडी किया हुआ है, उसको डायरेक्ट एडमिशन दे देते थे। लेकिन नए रूल के हिसाब से गवर्नमेंट पूरे चेक करेगी उस स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है और उसकी जो फर्दर स्टडी करने का क्या प्रोसेस है, वो जेन्युइन है कि फेक है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो स्टूडेंट एप्लीकेशन कर रहा है स्टडी वीज़ा के लिए, इसका जो एजुकेशन है वो मैच नहीं करता है पोलैंड के रिलेटेड और पोलैंड के एजुकेशन सिस्टम को मैच नहीं करता है, तो उसको वीज़ा ग्रांट नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो मिनिमम लैंग्वेज उन्होंने रखी है वो B2 होनी चाहिए आपको लोकल लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक ड्रॉबैक है, जो मतलब फेक स्टूडेंट वीज़ा में आते थे, जो यहाँ वहाँ भाग जाते थे, अब उनके ऊपर भी रोक लगेगी।
नेक्स्ट जो अपडेट है वो है रिफॉर्म टू वर्क वीज़ा। इसमें क्या है, जो वर्क वीज़ा आपको पहले मिलते थे या वर्क परमिट पहले मिलते थे, उनमें फ्रॉड होने का चांस बहुत ज़्यादा होता था। कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी उठा के आपको वर्क परमिट निकाल के दे देता था किसी भी कंट्री से, किसी भी कंपनी से। तो अब ये सब बंद होएगा। गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुई है, इसलिए वर्क परमिट्स भी लेट हो रहे हैं सबके, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं। जो गवर्नमेंट है अच्छे से चेक कर रही है ताकि जो वर्कर के साथ फ्रॉड ना हो। और यही नहीं कि जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं आपको वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद भी आपको पूरे राइट्स मिले, इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट अब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी है। तो वेट कीजिए आप लोग, जिसने भी पोलैंड के लिए अप्लाई किया है, आप लोगों को वर्क परमिट मिलेंगे। और अब 2025 के बाद जितनों को भी वर्क परमिट मिलेंगे 1 जनवरी के बाद, वो मोस्टली जेन्युइन रहेंगे, उसमें वीज़ा के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो निराश मत होइए, वेट कीजिए। अगर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन अपना पूरा रखिए, बैंक स्टेटमेंट अच्छे से बनाइए ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, ये थे 5 मेन चेंजेस जो पोलैंड गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है 2025 में, और ये फुली इम्प्लीमेंट होंगे जून में। जून और जुलाई मंथ के बाद में ये सब जो जितने भी लॉज हैं ये इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपने भी अगर पोलैंड का वर्क परमिट लिया है और परेशान है कि आपको पता नहीं है कि वो कंपनी जेन्युइन है कि फ्रॉड है, उसके बारे में पता अगर आपको करना है, उसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।